दोस्तों, अपने वीडियो चैनल में मैं हाजिर हूँ। जिन जिन लोगों ने आलू लगाए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हुआ ये है कि अब सीज़न तो तकरीबन मिड में आ गया इसका, और जितना पौधा जो है वो बढ़ना था वो बढ़ चुका। इससे ज़्यादा तो पौधा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये नीचे जो आलू बनने थे वो आलू बनने का प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट हो चुका। अब उन्होंने मोटा होना है। तो मोटा होने के लिए अब ये है कि इसको खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो खाद या तो आपकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे मिट्टी जो मैंने बनाई हुई है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, इसमें खुराक की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये देख लें आप, इसका पौधा जो है ये देखें कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये देखें। लेकिन हमें तो आलूओं से गर्ज है। आलू जो है वो मोटे होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, सेहतमंद होने चाहिए। उसके लिए इस मौके पे आके इसको खाद की ज़रूरत होती है। कुछ यूट्यूबर आपको कहेंगे कि जी खाद दें, आप नामियाती खाद दें, गोबर की खाद दें। अब मुझे ये बताएं, इस जगह पे गोबर की खाद डाल के तो क्या जड़ें ऊपर से आके इसकी खुराक को लेंगी? नहीं। जो गोबर की खाद या नामियाती खाद आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल करनी थी वो मिट्टी के साथ करनी थी। मिट्टी में मिक्स करके जब आपने गमले में लगाया था, क्योंकि जहाँ आलू बना हुआ है तो उस आलू ने उस जगह पे जो उसके करीब खुराक है वो लेनी है, वो उस वक़्त आपको देनी चाहिए थी। अब तो ये है कि अब ये पौधा पूरा बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। अगर आपने नीचे, मैंने तो गोबर की खाद डाली हुई है इसमें, नामियाती खाद भी डाली हुई है और पत्तों की खाद जो है वो भी डाली हुई है। इसी वजह से आज तक मैंने इसको खाद नहीं दी। लेकिन अब जो है वो मौका आ गया है इसको खाद देने का, क्योंकि इसमें आलू जो है वो मोटे बनेंगे और आलू मोटे बनने के लिए ज़रूरी है कि खाद जो है वो इस्तेमाल की जाए। उसके लिए यूरिया खाद जो है वो, और एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा, वो मैं मिक्स करके इसमें डालता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये मैंने खाद जो है ये यूरिया खाद ये ली है। इसमें थोड़ा सा मैं एप्सम सॉल्ट भी डालूंगा, बस थोड़ा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। बस मैंने ये देखें एक चुटकी जो है वो डाली है, बाकी थोड़ी सी खाद डाली है। इसको डाल के तो इसको पानी में मिक्स करेंगे। ये इसको पानी में मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने इसको ऐसे नहीं देना, इसको ज़्यादा पानी में मिक्स कर देना। जैसे ये देखें, ये ये खाद जो है ये ज़्यादा पानी में मिक्स हो गई है। तो इसको मिक्स करने के बाद आपने पानी जो है वो इसको यहाँ से इतना नहीं देना कि इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। थोड़ा सा मैंने इसको दे दिया। अब ये मैं बाकी का जो पानी है इसको रखूँगा। 2 दिन के बाद फिर मैं इसको देखूँगा कि इस पे क्या सिचुएशन जो है वो आई है। अगर कुछ और सिचुएशन जो है वो इसकी फर्दर इम्प्रूव होती है तो फिर दूँगा। अगर एक दफ़ा ही मैं पानी दे दूँगा तो ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से इसके पत्ते जो हैं वो जल भी सकते हैं या कोई और मसला भी आ सकता है। जितना पानी डाला है वो इसकी जड़ों तक देखिए पहुँच गया। इस तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि पानी जो है जो खाद का पानी मैं दे रहा हूँ इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है कि पानी जो है वो अंदर इसमें एब्जॉर्ब हो, इससे बाहर ना निकले। ताकि वो जो पानी देने का मकसद है वो ये है कि आलू की जड़ें जो हैं वहाँ तक पानी जाए। और बाकी देख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं एक और वीडियो बना के दूंगा आपको, तो फिर उसमें देखेंगे। और फिर उसके बाद मिड में सीज़न आ गया तकरीबन, आलू जो है वो 100 दिन लेता है, 90 डेज से लेके 100 डेज तक उसमें ये तैयार होते हैं।
उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है, कैसे आलू लगते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दूंगा। अल्लाह हाफिज़।